to Skills Booster. In the last class, we have discussed about viruses, their structure, their characteristics, and their discovery. And in this class, we will discuss about life cycle of bacteriophages. Then let's go. So जो है हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? अमंग टी फेजेस जो हैं वो हम बैक्टीरियोफेजेस की स्टडी के लिए हम टी फेजेस को जो है वो यूज़ करेंगे। और टी फेजेस में जो हमारे पास फेज स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है T2 एंड T4 फेजेस। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें जो कि हम देखते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो जो हमारे पास वायरसेस हैं ये टैडपोल से रिजेंबल करते हैं। टैडपोल जो कि कंसिस्ट होता है हेड और टेल। टैडपोल होता है जिसमें इस तरह हेड होता है और ये हमारे पास टैडपोल का हेड हो गया और ये इसकी जो है इस तरह टेल होती है। ठीक है, T4 फेज का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि हेड होता है और इसकी टेल होती है, टैडपोल की तरह का होता है। जो इसका हेड है वो पिरामिडल होता है, यानी कि पिरामिडल का मतलब है कि अगर दो जो है हमारे पास हम उसको जोड़ें, दो ट्रायंगल्स को जोड़ें तो इस तरह जो है इसका हेड बन जाता है टैडपोल, जिसको हम पिरामिडल भी बोलते हैं, हेक्सागोनल या फिर प्रिज्म शेप्ड भी बोलते हैं। हेक्सागोनल का मतलब होता है 6 कॉर्नर्ड है और प्रिज्म शेप्ड है स्ट्रक्चर इसका, जिसमें स्ट्रेट चेन जो है वो अटैच होती है। हेड जो है इसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है। ये जो हमारे पास हेड है इसमें जो है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा। और जो फेज टेल का स्ट्रक्चर है वो बहुत जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू फेज हेड। अ लेयर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन फॉर्म इन अ ट्यूब और कोर। अब ये जो है हमारे पास इसकी जो टेल है इसमें एक इनर जो है वो कोर होती है जो कि एक स्पेशल प्रोटीन से मिलके बनी होती है। ये जो है इसको हम इनर कोर बोलेंगे और इसके ऊपर जो है वो एक शीथ होती है इस तरह। ये इसके इर्द गिर्द शीत होगी और स्पेशल प्रोटीन की बनी होगी वो भी। ये भी प्रोटीन से मिलके बनी होती है और ये भी प्रोटीन की। अब ये जो है टेल है इसकी एक साइड पे इधर जो है ये कॉलर होता है और दूसरी साइड पे इधर जो है वो इसके 6 टेल फाइबर्स होते हैं इस तरह। 5 एंड 6 इस तरह इसके 6 टेल फाइबर्स होते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया है उन्होंने। ये हमारे पास इसका जो पिरामिडल हेड है, ये हमारे पास इसका न्यूक्लिक एसिड है यानी DNA है, डबल स्ट्रैंडेड DNA। और ये जो इस साइड पे जो है ये कॉलर है और ये इसके अंदर इधर कोर होती है, अभी इस डायग्राम में विजिबल नहीं है। इधर कोर होती है, इसके ऊपर जो है वो शीथ होती है, इसको ये जो है ये शीथ है। और ये कैप्सिड हेड है हमारे पास। ये 6 टेल फाइबर्स हैं। ये हर वायरस की इधर 6 टेल फाइबर्स होती हैं और ये नीचे जो है इसको हम बेस प्लेट बोलते हैं। ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ, 3D स्ट्रक्चर भी दिखा दूँ। ये इस तरह, ये देखें, ये वायरस का स्ट्रक्चर है 3D। ठीक है, और अब वापस चलते हैं। जो है हमारे पास टेल फाइबर्स जो हैं ये किस लिए यूज़ होती हैं? ये अटैचमेंट के लिए, ताकि जो वायरस है वो सेल के साथ इजीली अटैच हो जाए होस्ट सेल के साथ। अब जो है वॉल्यूम ऑफ फेज इज़ अबाउट 1 to 1000 ऑफ द होस्ट, यानी 1 to 1000 ऑफ द होस्ट होता है। अब जो है बैक्टीरियोफेजेस जो हैं ये रेप्लिकेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। और इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि एड्जॉर्प्शन होगी। एड्जॉर्प्शन किस तरह होगी कि वायरस आएगा, आके जो है वो सेल के साथ अटैच हो जाएगा, उसकी अटैचमेंट हो जाएगी, उसको हम एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। अटैच कहाँ होगा? एक स्पेसिफिक साइट पे अटैच होगा जिसको रिसेप्टर साइट बोलते हैं। और फिर जो है अटैचमेंट के बाद जो है हमारे पास पेनिट्रेशन होगी। पेनिट्रेशन किस तरह होगी कि जो है जब अटैच हुआ वायरस आकर तो उसने जो है केमिकल्स कुछ रिलीज़ किए रिसेप्टर साइट पे, जिसकी वजह से जो है सेल मेम्ब्रेन जो थी वो
वायरस ने जो है वो उसके साथ केमिकल यूनियन बना लिया था, ठीक है। अब जो है वो एंजाइम रिलीज करेगा जिसको लाइसोजाइम बोलते हैं। ये एंजाइम जो है ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगा। अब सेल वॉल डिसॉल्व हो चुकी है, तो अब जो है वो जो टेल शीथ है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और टेल कोर जो है वो अंदर की तरफ धंसेगी और वहाँ से जो है जो डीएनए है वो सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, जस्ट लाइक जैसे सिरिंज से जो है सिरिंज इज़ यूज टू इंजेक्ट द वैक्सीन, बिल्कुल इसी तरह डीएनए जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाएगा विद इन दी होस्ट सेल। अब जो है वायरस का जो डीएनए था वो अंदर चला गया है। अब अंदर जाते ही वो पहला काम क्या करेगा कि वो जो है होस्ट सेल का जो डीएनए है उसका कंट्रोल ले लेगा। अब वो उसका कंट्रोल ले लेगा तो क्या होगा, अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा और 25 मिनट के बाद जब वो अपना इंजेक्ट करता है, यानी फर्स्ट इन्फेक्शन के 25 मिनट के बाद 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो बन जाते हैं। अब देन जो है हमारे पास ये उन्होंने दिखाया हुआ है, ये हुई उसकी लैंडिंग, ये लैंड कर गया इधर। अब इसका केमिकल यूनियन बन गया, अब ये इधर अटैचमेंट हो रही है। देन इसकी टेल इसने लाइसोजाइम रिलीज किए, लाइसोजाइम रिलीज किए, सेल वॉल डिसॉल्व होगी। अब ये टेल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, देन पेनिट्रेशन हो रही है और डीएनए जो है ये इंजेक्ट हो गया है, ठीक है। इसका भी मैं आपको 3D स्ट्रक्चर दिखा दूं। ये देखें, ये हुई हमारे पास एड्सॉर्प्शन हुई, ये आकर रिसेप्टर साइट पे अटैच किया, ठीक है। ये देन हमारे पास पेनिट्रेशन हो रही है। अब देखना ज़रा कि ये देखिए उसके साथ लगा कोर जो है अंदर गई धंसी और वहाँ से जो है वो डीएनए वायरल जीनोम जो है वो रिलीज़ होके सेल के अंदर चला गया, ठीक है। अब ये जो है ये इसकी रेप्लिकेशन होना शुरू हो गई है, ये सारे इसके स्ट्रक्चर्स पार्ट्स बनना शुरू हो गए हैं। अब ये दोबारा इसकी आफ्टर 25 मिनट्स क्या हुआ है कि ये नए 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो बन गए हैं। अब ये बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के फर्दर जो हैं वो जो बॉडी के सेल्स होंगे उनको इन्फेक्ट करेंगे और फिर जो है स्प्रेड हो जाएंगे। देन फर्दर इसके जो हैं वो 2 साइकिल्स होते हैं, एक लाइटिक साइकिल होता है और दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल, जिसको विरुलेंट फेज लाइटिक लाइसोजेनिक फेज बोलते हैं। लाइटिक साइकिल में क्या होगा कि जब ये बॉडी में जाएगा जाके रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करने के बाद जो है ये बॉडी का जो सेल होगा वो बर्स्ट करेगा, तो जो है उसको उस साइकिल को हम लाइटिक साइकिल बोलते हैं। ये देखिए हमारे पास नंबर 1 पे है, ये देखें एड्सॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन हुई, ये आए इधर से ये एड्सॉर्ब हुए, पेनिट्रेशन हुई। देन ये देखें इसके जो है इधर से ये इधर आ रहा है, इसके ये सिंथेसिस हुई डीएनए की और इसके बॉडी पार्ट्स बने और यहाँ पर जो है ये मेच्योर हुए, मेच्योर होने के बाद जो है ये पैक हो गए और वापस जो है ये डीएनए वो वायरसेस बन गए और जो सेल था वो इधर आके बर्स्ट हो गया और ये बॉडी से रिलीज हो गए। अब दूसरा प्रोसेस है कि जिसको हम लाइसोजेनिक फेज बोलते हैं, उसमें क्या होगा कि जो है एड्सॉर्प्शन और पेनिट्रेशन होगी, पहला स्टेप एड्सॉर्प्शन पेनिट्रेशन होगी। देन जो है ये क्या करेगा, ये सेल में जाकर उसके होस्ट का जो है वो बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है उसका कंट्रोल नहीं लेगा, बल्कि ये सेल के डीएनए के साथ इस तरह अटैच हो जाएगा। ये देखें, ये आधा जो है ये वायरल डीएनए है और आधा जो है ये जो सेल का डीएनए था, इस तरह जाके ये उसके साथ अटैच हो गया। अब उसके साथ रेप्लिकेट करता जाएगा। ये देखिए 1 से 2 हो गए, इस तरह ये इसका साइज नंबर बढ़ रहे हैं, ये पहले 1 था अब ये 2 हो गए और इस तरह। अब किसी भी स्टेप पे, फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेप पे जो है ये वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से अगर अलहदा हो जाता है तो क्या होगा, अगेन जो है वो हमारे पास लाइसिस हो जाएगी, ठीक है। और जो है लाइटिक साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल को हम मास्टर स्लेव साइकिल भी बोलते हैं और जो लाइसोजेनिक है इसको हम होस्ट गेस्ट साइकिल बोलते हैं या रिलेशनशिप बोलते हैं। All the infection of the bacterial cell by phases do not result in lysis। जैसे कि मैंने बताया कि तमाम इन्फेक्शन बैक्टीरियल सेल में जो होते हैं उसकी वजह से लाइसिस नहीं होती, सबकी वजह से लाइसिस नहीं होती। In some cases instead of taking over control of host machinery becomes incorporated into bacterial chromosome,
फेज इन दिस स्टेट इज कॉल्ड प्रोफेज। अब वो कह रहा है कि जब वो होस्ट के सेल में जाएगा तो इनकॉपरेट हो जाएगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ। जब वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जो है इनकॉपरेट हो गया, इस स्टेट को हम प्रोफेज बोलेंगे। एंड दिस प्रोसेस, उसका जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इनकॉपरेट हो जाना, उसको हम लाइसोजेनी बोलेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, बैक्टीरिया कंटिन्यू टू लिव एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मली। वायरल डीएनए बीइंग द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम पासेस टू ईच डॉटर सेल इन सक्सेसिव जनरेशन। अब क्या होगा कि डीएनए जो है वो उसके साथ, बैक्टीरियल डीएनए किस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया है, अब वो उसके साथ साथ रेप्लिकेट करता जाएगा और उसका जो है वो डॉटर सेल में सक्सेसिव जनरेशन में उसका साथ साथ जाता जाएगा। अब जो है किसी भी स्टेप पे अगर जो है वो डीएनए डिटैच हो जाता है फ्रॉम होस्ट क्रोमोसोम, तो क्या होगा, लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। अगर वायरल डीएनए जो है बैक्टीरियल डीएनए से किसी भी स्टेप पे लैदा हो जाता है तो लाइटिक साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसको इंडक्शन बोलेंगे। लाइसोजेनिक बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन बाय सेम और रिलेटेड फेजेस। द फेज विच काज लाइसोजेनी इज कॉल्ड टेम्परेट या फिर लाइसोजेनिक फेज। जो वो फेज जो के कॉज करता है लाइसोजेनी, उसको हम टेम्परेट फेज बोलते हैं। देन है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरसेस मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज आर important for classifying plant, animal and bacterial viruses. In genetic material, the genetic material may be DNA or RNA naked, enveloped or complex. अब जो है क्लासिफिकेशन करनी है वायरसेस की, उसको हम क्लासीफाई किस तरह कर सकते हैं कि एनिमल, प्लांट और वायरसेस की बेसिस, बैक्टीरियल वायरसेस की बेसिस पे भी, उसकी मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज़ पे भी उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल इसमें डीएनए, आरएनए, नेक्ड, इन्वेल्प या फिर ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अगर मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो हम इसको रोड शेप, जैसे कि रोड शेप में आ जाता है तंबाकू मोज़ेक वायरस आ जाता है, स्फेरिकल भी हो सकते हैं जिसमें हम पोलियो वायरस आ जाता है, और टेडपोल लाइक भी हो सकते हैं जिसमें बैक्टीरियोफेजेस आ जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।